नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद नरेंद्र एकेडमी गुड्डाकोट जी की तरफ से इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कल के अपने पिछले वीडियो में जो हमने एक इंग्लिश का टॉपिक क्लोजेस के नाम से शुरू किया था, उसको आज हम आपके सामने आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कल जहां हमने टॉपिक को छोड़ा था, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वापस देना चाहूँगा। कल हमने चर्चा की थी क्लोज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से हम क्लोज का एक सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने जाना था कि क्लोजेस के दो प्रकार हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज को प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज को आश्रित उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। और उनका हमने तीन सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन तीनों वाक्यों में हमने प्रयोग करके देखा किस प्रकार से उनका हम इन अलग अलग वाक्यों में अलग अलग रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कल हमने वीडियो के अंत में देखा था, अपना जो टॉपिक था सबऑर्डिनेट क्लोज पर आकर रुका था। आज हम उसी बिंदु से अपने वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको देखना है ध्यान से कि सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कितने प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या उसके रूप हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य के प्रकार। आश्रित उपवाक्य के प्रकार। तो दोस्तों, आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लोज एक सेंटेंस में तीन प्रकार से फंक्शन करता है, तीन प्रकार से कार्य करता है। इसमें पहला है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज को हिंदी में संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज को दोस्तों हिंदी में संबंध वाचक उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। रिलेटिव क्लोज यानी इस क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। इसके साथ में इसका जो तीसरा प्रकार है वो है एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम और दूसरा है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एक है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लोज जो है, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसके तीन रूप हैं, तीन प्रकार से ये सेंटेंस में फंक्शन करता है।
पहला है नाउन क्लोज जिसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है, दूसरा है रिलेटिव क्लोज जिसे संबंधवाचक उपवाक्य के नाम से जाना जाता है, तीसरा है एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज भी दो प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। इसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो ये आपके नाउन क्लोज जो संज्ञा उपवाक्य है उसके 3 प्रकार आपके सामने। अब हम दोस्तों पहले चर्चा करते हैं अपने फर्स्ट बिंदु नाउन क्लोज यानी संज्ञा उपवाक्य के बारे में। तो आपके सामने फर्स्ट अपना बिंदु है नाउन क्लोज, संज्ञा उपवाक्य, नाउन क्लोज संज्ञा उपवाक्य, इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों ये संज्ञा उपवाक्य एक ऐसा उपवाक्य है जिसका प्रयोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी नाउन क्लोज का प्रयोग हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं इट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी ये ऐसा क्लोज एक ऐसा उपवाक्य है जिसका प्रयोग हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, यानी कर्ता कार्य। देखो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है पूरक, यानी इसे पूरक के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कारक होता है। अर्थात नाउन क्लोज वह क्लोज है जो एक सेंटेंस में नाउन यानी संज्ञा की तरह कार्य करता है। तो नाउन क्लोज है किसी सेंटेंस में नाउन यानी संज्ञा की तरह कार्य करे, यानी किसी भी सेंटेंस में वह क्लोज, वह उपवाक्य जो एक संज्ञा की तरह कार्य करे, एक नाउन की तरह कार्य करे, उसे नाउन क्लोज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नाउन क्लोज है ये एक सेंटेंस में 5 रूपों में कार्य करता है। तो अगला बिंदु अपना है जो हम यहां लिख रहे हैं, नाउन क्लोज एक सेंटेंस में पांच रूपों में कार्य करता है, यानी 5 विभिन्न रूप हैं जिनमें एक नाउन क्लोज है एक सेंटेंस में कार्य करेगा, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे जो पहला प्रकार है वो है सब्जेक्ट टू ए वर्ड। हम लिख रहे हैं यहां सब्जेक्ट टू ए वर्ड, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में। नाउन क्लोज है वो एक सेंटेंस में जो क्रिया दी हुई रहती है उसके सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कार्य करता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा है व्हाट यू सेड प्लीज मी। तो दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखा
व्हाट यू सेड प्लीज्ड मी। तो दोस्तों आपका जो एक सेंटेंस है इसमें आपके सामने एक वर्ब है प्लीज, ये वर्ब, इस वर्ब से पहले आपके सामने जो 3 वर्ड लिखा है व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड है ये एक नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज है। तो ये जो नाउन क्लोज है ये आपकी वर्ब जो प्लीज्ड है इस प्लीज्ड के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ये कार्य कर रहा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी सेंटेंस का वह भाग जिसके साथ में को कंजक्शन जुड़ा हुआ रहता है वो भाग हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जाना जाता है। आपका ये जो सेंटेंस का जो भाग है इस भाग में ये जो व्हाट जो शब्द है कंजक्शन है, इस कंजक्शन के प्रयोग की वजह से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज यानी नाउन क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये नाउन क्लोज का कार्य कर रहा है व्हाट यू सेड, और ये नाउन क्लोज भी इस सेंटेंस में इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ ये जो वर्ब है प्लीज, इसके पीछे जो तीनों जो शब्द हैं ये तीनों ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। जैसे अपन दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जिसे लिखा है where she is going, where she is going is not known, where she is going is not known, वह कहाँ जा रही है इसका पता नहीं है, वह कहाँ जा रही है इसका पता नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों ये जो आपकी वर्ब है इसके पीछे आपके सामने जो लिखा है वह सी इज गोइंग, वह कहाँ जा रही है, ये इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। और इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो आपका कार्य कर रहा है इतना पार्ट, इसको हम नाउन क्लोज के नाम से जानते हैं। और वही बात यहाँ लागू होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट टू ए वर्ब के बाद में इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, तो यहां हमने लिखा अपना अगला बिंदु ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों क्रिया के कर्म के रूप में। यानी दोस्तों एक नाउन क्लोज है वो सेंटेंस में क्रिया के कर्म के रूप में भी कार्य करता है। किस प्रकार से ये कार्य करता है ये आपको देखना है। जैसे लिखा है आपके सामने छोटा सा एग्जांपल है, आई डू नॉट नो वेयर शी lives, I do not know where she lives, I do not know where she lives। ये आपके सामने छोटा सा सेंटेंस है जिसमें दोस्तों आपके सामने एक वर्ब है नो, नो यानी जानना। नो जो वर्ब है सेंटेंस में, इस वर्ब के आगे का जो पार्ट है where she lives, where she lives ये जो पार्ट है ये इस सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ये नो आपकी वर्ब है और
नो के साथ में ये जो वह सी लीव्स ये लिखा है, ये आपका नाउन क्लोज है और यहां ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। आगे देखिए दोस्तों, इससे आपके सामने सेंटेंस है, ही सेड, इसे छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं अपन, ही सेड दैट he was singing। आपके सामने जो सेंटेंस है उसमें एक वर्ब लिखी है सैड। ये जो सैड है ये वर्ब है और इसके आगे का जो भी पार्ट है ये आपका नाउन क्लोज है और इस वर्ब सैड के ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। तो ही सैड दैट ही वाज सिंगिंग, उसने कहा कि वो गा रहा था। इसमें सैड वर्ब का पूरा ये जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ये दोस्तों नाउन क्लोज का दूसरा फंक्शन है, दूसरा रूप है जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब के लिए कार्य करता है। तीसरा इसका अपन देखते हैं, जैसे तीसरा बिंदु है अपना ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अर्थ होता पूर्व शब्द और पूर्व शब्द के कारण के रूप में। पूर्व शब्द दोस्तों, जैसे आपके सामने जो नाम लिखा है प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन यानी पूर्व स्थिति, यानी प्रीपोजिशन किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर और उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। वो जो शब्द है वो प्रीपोजिशन यानी पूर्व शब्द कहलाते हैं। तो पूर्व शब्द के कर्म के रूप में अपन नाउन क्लोज का प्रयोग करते हैं और इसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, लिसन टू व्हाट आई से। इससे आपके सामने छोटा सा सेंटेंस है, लिसन टू व्हाट आई से। इसे आपकी ये प्रीपोजिशन है और व्हाट आई से ये इसमें आपका नाउन क्लोज है। तो इस प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ ये नाउन क्लोज कर रहा है। इसी तरह अपन दूसरा को एक एग्जांपल लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक दिस वीडियो। तो दोस्तों जैसे आपके सामने सेंटेंस है, हमने लिखा इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक दिस वीडियो। ये सब उस पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को किस प्रकार लेते हैं, यानी पढ़ते समय, वॉचिंग करते समय आपकी जो माइंड की क्रिया है, आपका माइंड किस प्रकार सेट रहता है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपके समझ में आता है या नहीं आता है। तो जैसे आपके सामने जो सेंटेंस है उसमें जो प्रीपोजिशन है ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट का कार्य आपका नाउन क्लोज कर रहा है। तो ये आपकी यहाँ प्रीपोजिशन है ऑन और ये आपका नाउन क्लोज। तो यहाँ इस सेंटेंस में दोस्तों आपका जो नाउन क्लोज है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और अब दोस्तों आपके सामने इसका अगला बिंदु आएगा और अगला बिंदु है चौथा बिंदु कि नाउन क्लोज है एक सेंटेंस में चौथे रूप में किस प्रकार कार्य कर सकता है।
तो देखते जाइए। तो दोस्तों लिखिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ड। इसका चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ड। दोस्तों हम हिंदी में इसको लिख रहे हैं क्रिया के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ड, क्रिया के पूरक के रूप में। तो दोस्तों एक नाउन क्लोज है, किसी भी सेंटेंस में क्रिया जो है उसके पूरक के रूप में कार्य करता है। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक इज व्हाट वी मेट। लाइफ इज व्हाट वी मेट। लाइफ जीवन, और इसमें जो वर्ब है इज दे रखा है, और इस इज वर्ब के पूरक के रूप में व्हाट वी मेट, ये जो पार्ट है, जो नाउन क्लोज है, ये कार्य कर रहा है। तो लाइफ इज व्हाट वी मेट, जो कुछ हम करते हैं वही अपना जीवन है। इस प्रकार का सेंटेंस है, और उसमें वर्ब का नाउन क्लोज जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह दोस्तों दूसरा वाक्य हम देखते हैं, जैसे लिखा है दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यह वह है जो मैं कहना चाहता हूं। यह वह है जो मैं कहना चाहता हूं। जैसे दोस्तों आपके सामने इस सेंटेंस में वर्ब है इज, दिस इज, ये आपकी वर्ब है, और व्हाट आई वांट टू से ये इसका नाउन क्लोज है, और ये जो नाउन क्लोज है ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, प्रीपोजिशन के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बाद दोस्तों इसका अगला जो पॉइंट है, अगला बिंदु जो है वो आता है और नंबर 5 नंबर पे आपको लिखना है इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन का अर्थ होता है दोस्तों समानाधिकरण। एपोजिशन का अर्थ होता है समानाधिकरण। नाउन यानी होता संज्ञा और प्रोनाउन होता है सर्वनाम। तो हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में। दोस्तों जब किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन दिया हुआ रहता है और उसी नाउन के लिए हम किसी दूसरे नाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो वहां समानाधिकरण होता है। जैसे हम लिखे द न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट। द न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट। जैसे लिखा द न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट, तो यहां आपके सामने द न्यूज ही डाइड, द न्यूज समाचार यहां है, यह समाचार की उसकी मृत्यु हो गई वह गलत है, सही नहीं है। यानी इस न्यूज और ही डाइड इस दोनों में, दोनों शब्दों में, दोनों नाउन्स में समानाधिकरण है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह है जैसे आपके सामने दूसरा सेंटेंस आता है, इट इज ग्लैड दैट he has come. It is glad that he has come. यह खुशी की बात है कि वह आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी सेंटेंस में एक नाउन क्लोज को 5 रूपों में फंक्शन करवा सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है एक सेंटेंस में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में नंबर आता है क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में नंबर आता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में और अंत में आता है समानाधिकरण के रूप में, संज्ञा या सर्वनाम के। अब आप आगे अगला बिंदु लिखोगे टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। अगला अपना बिंदु है टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। हमने लिखा अपना अगला बिंदु टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य के प्रकार। तो दोस्तों अब हमें जानना है कि संज्ञा उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा उपवाक्य 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दैट नाउन क्लॉज, दैट नाउन क्लॉज, और दूसरा है क्वेश्चन क्लॉज। क्वेश्चन क्लॉज। तो संज्ञा उपवाक्य दोस्तों 2 प्रकार के हैं। पहला है दैट नाउन क्लॉज, दूसरा है क्वेश्चन क्लॉज। देखिए दोस्तों दैट नाउन क्लॉज है, इसका प्रयोग हम स्टेटमेंट यानी होता कथन। तो अपन जब 2 कथनों को जोड़ते हैं, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम दैट नाउन क्लॉज का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। और इसके नीचे जो लिखा है क्वेश्चन क्लॉज, यानी हमें किसी क्वेश्चन को यदि सेंटेंस में जोड़ना हो तब हम क्वेश्चन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। और जैसे आप जानते हो कि क्वेश्चन है वो 2 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। तो ये दोनों ही प्रकार के आपको क्लॉज मिलने वाले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ किसी सेंटेंस में क्वेश्चन को जोड़ने के लिए हम क्वेश्चन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों इन सब बातों को हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।